हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट के बारे में, पाइथागोरस त्रिक के बारे में। क्या होती है पाइथागोरस त्रिक, उसको समझने से पहले हम बात करते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में, एक समकोण त्रिभुज के बारे में। तो समकोण त्रिभुज क्या होता है? जिसका एक कोण क्या हो 90 डिग्री का हो। तो यहाँ पर आप जो स्क्रीन पर देख रहे हो, यहाँ पर ए बी सी के हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें जो एंगल बी है वो क्या, वो 90 डिग्री। इससे एंगल 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली साइड क्या होती है? हाइपोटेनियस, जिसे हम कर्ण बोलते हैं। ये जो साइड है उसको हम क्या बोलते हैं? बेस, जिसे हम आधार बोलते हैं। और ये क्या होता है? एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर, जिसे हम क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। पाइथागोरस थ्योरम किस में अप्लाई होती है? तो वो सिर्फ एक राइट एंगल ट्रायंगल की केस में ही पाइथागोरस थ्योरम यूज होती है। और पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल में कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कर्ण होता है वो सबसे बड़ी साइड होती है। तो ये क्या होती है? सबसे बड़ी साइड या सबसे बड़ी भुजा। तो अब यहाँ से हमें कुछ ऐसी वैल्यू फाइंड करनी होती है जो क्या करे? पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करे। तो यहाँ पर हाइपोटेनियस, बेस और परपेंडिकुलर की लेंथ को हमें क्या करना पड़ता है? मेजरमेंट करना पड़ता है। हमें एक ऐसी वैल्यू लेनी पड़ती है इनकी लेंथ की कि ये क्या करे? पाइथागोरस थ्योरम को क्या करे? सेटिस्फाई करे। सपोज दिस, मेरे पास जो हाइपोटेनियस है वो उसकी वैल्यू 5 है, परपेंडिकुलर ये बेस की वैल्यू 4 है, परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास? 3 है। तो अगर आप यहाँ से देखोगे तो जो कर्ण का स्क्वायर है, तो कर्ण का स्क्वायर कितना है? तो कर्ण का स्क्वायर है 5, तो आप लिखोगे 5 का स्क्वायर। यहाँ पर परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है? तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 9 + 16 और 9 + 16, तो 25 = 25। तो यहाँ से अगर आप देखोगे कि जब हमने बेस की वैल्यू 4 ली, परपेंडिकुलर की वैल्यू जब 3 ली, तो ये दोनों क्या कर रही है? सेटिस्फाई कर रही है पाइथागोरस थ्योरम को। और कर्ण की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है? 5 है। तो यहाँ हमने क्या देखा कि हमें एक बेस की, परपेंडिकुलर की या हाइपोटेनियस की एक ऐसी वैल्यू लेनी है जो क्या करे? पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करे। तो उन्हीं नंबर को हम क्या बोल देते हैं? ट्रिपलेट बोल देते हैं। जैसे आपने यहाँ पर देखा 3 4 5, तो ये 3 4 5 क्या है? तो ये एक ट्रिपलेट है। और ट्रिपलेट है इसका मतलब ये एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। ये क्या है? समकोण त्रिभुज, एक राइट एंगल ट्रायंगल की क्या है? भुजाएं। जिसमें आप जो सबसे बड़ी भुजा देख रहे होंगे ये क्या होती है? कर्ण होती है, क्योंकि कर्ण का स्क्वायर ही क्या होता है? अदर दो साइड के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। अब ये जनरली हमें याद नहीं होता है, लेकिन हमें बहुत सारे ट्रिपलेट याद करने होंगे जो आपको क्वेश्चन को बहुत कम टाइम में सोल्व करने में आपको हेल्प करते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं किस तरीके से हम इसको सोल्व करते हैं। तो हम यहाँ पर दो तरीके देखेंगे। सबसे पहला देखेंगे हम एक इवन नंबर के केस में, और दूसरा हम देखेंगे एक ओड नंबर के केस में। ठीक है, इवन नंबर क्या होता है? तो आपको पता होगा 2 4 6 8 ये सब इवन नंबर है। ओड नंबर क्या है? तो 1 3 5 7 9 ये सब क्या है? इवन नंबर है। अगर मुझे क्या करना है? ट्रिपलेट फाइंड करना है। तो ट्रिपलेट फाइंड करने के लिए हम इवन नंबर के केस में किस तरीके से फाइंड करेंगे? तो ये होता है 2n, n² - 1 और n² + 1। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो n की वैल्यू है वो 1 से बड़ी होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? तो अगर आप यहाँ देखोगे तो n के प्लेस पर अगर आप 1 पुट करते हो तो 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 1 - 1 क्या हो जाएगा? 0। मतलब किसी ट्रायंगल की जो साइड होती है वो कभी 0 के इक्वल नहीं होती है, उसकी लेंथ 0 नहीं हो सकती। इसलिए हम यहाँ पर 1 को क्या कर देते हैं? नेगलेक्ट कर देते हैं। अब इस तरीके से अगर आप n के प्लेस पर 2 पुट करते हो, इवन नंबर की बात हम कर रहे हैं, तो अगर आप n के प्लेस पर अगर आप 2 पुट करते हो तो ये कितना हो जाएगा? 2 × 2 4 हो जाएगा। यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 1 माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 3। ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 + 1, तो ये कितना हो जाएगा? 5। ये हम लोग बेसिक फॉर्मूले देख रहे हैं। फिर हम इसको शॉर्ट मेथड से भी हम किस तरीके से ट्रिपलेट फाइंड कर सकते हैं उसके बारे में मैं लास्ट में डिस्कस करूँगा। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट है उसको समझने की कोशिश करिए। अगर हम n के प्लेस पर क्या लेते हैं? 4 लेते हैं। सपोज दैट n के प्लेस पर अगर आप 4 लोगे तो ये कितना हो जाएगा? 4 2 = 8। 4 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा? 16। 16 में से -1 करोगे तो ये हो जाएगा 15। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। 16 में +1 करोगे तो कितना हो जाएगा? 17। तो आप देखोगे यहाँ पर 3 4 5 ये भी हमारे पास एक ट्रिपलेट है। यहाँ से अगर आप देखते हो 8 15 17, तो ये भी हमारे पास क्या होता है? ट्रिपलेट होता है। इसका मतलब अगर आप 8 का स्क्वायर करके 15 का स्क्वायर करके दोनों को ऐड करते हो तो वो 17 के स्क्वायर के इक्वल होगा। अगर आप n के प्लेस पर 6 लेते हो तो ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 6 2 = 12।
अगर आप 6 लेते हो तो ये हो जाएगा 6 स्क्वायर 36, 36 में से 1 को माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 35। इसी तरीके से ये हो जाएगा 36 प्लस 1, तो यहाँ से हमें क्या वैल्यू मिलेगी 37। तो ये भी क्या है हमारे पास एक ट्रिपलेट है। अगर आप n के प्लेस पर 8 पुट करते हो तो अगर ये n के प्लेस पर 8 पुट करोगे तो ये कितना हो जाएगा 8 2 जा 16। यहाँ से सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा n स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 64 में से 1 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 63। और यहाँ पर 64 में 1 ऐड करना है हमें तो ये कितना हो जाएगा 65। अगर इसी तरीके से आप n के प्लेस पर क्या लेते हो 10 लेते हो। ये सभी क्या है देखो n जो है वो एक इवन नंबर है, वो मैं यहाँ पर n के प्लेस पर 2 4 6 8 10 ये सब इवन नंबर ही पुट कर रहा हूँ। अगर आप n की जगह 10 लोगे तो ये कितना हो जाएगा 20। यहाँ से अगर आप देखोगे तो 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 100 में से 1 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा ये 99 होगा। यहाँ पर अगर आप 10 का स्क्वायर करोगे 100, 100 में प्लस 1 ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा 101। तो यहाँ भी अगर आप देखोगे 20 का स्क्वायर प्लस 99 का स्क्वायर अगर आप करोगे तो वो किसके इक्वल हो जाएगा 101 के स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं ट्रिपलेट फाइंड कर सकते हैं। और यहाँ से आप जितने भी नंबर देख रहे हो 4 3 5 8 15 17 12 35 37 16 63 65 20 99 101। अब आप एक चीज़ और देखोगे यहाँ पर से कॉमन क्या देखोगे कि जब आपके पास इवन नंबर एक नंबर अगर आपको ट्रिपलेट में इवन नंबर दिया है तो ये 8 ये 12 ये 16 ये सब क्या है इवन नंबर है। तो इसके जो बाकी के दो साइड होती है, बाकी की दो साइड आप देखोगे तो यहाँ इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है आप बोलोगे 2। यहाँ इनके बीच का डिफरेंस कितना है 2। यहाँ इनके बीच का डिफरेंस कितना है 2। इसके बीच का डिफरेंस भी 2 है। यहाँ भी इनके बीच का डिफरेंस भी क्या है 2 है। अगर आपके पास तीनों साइड में से कोई एक साइड इस तरीके से गिवन हो कि वो एक इवन नंबर हो तो आपको दूसरी साइड भी देखो हमेशा आपको दो साइड दी होगी, तीसरी साइड आपको पता करना होता है। अगर दो साइड में से एक साइड इवन साइड हो और दूसरी साइड अगर आपको दी हो तो आप क्या करोगे उससे जस्ट +2 कर लोगे तो वहाँ से आपको क्या मिल जाएगी तीसरी साइड भी मिल जाएगी। अगर जैसे यहाँ पर 8 दिए यहाँ पर 17 दिए तो आप देखोगे कि या तो वो 15 होगी या फिर क्या होगी 17 होगी। अगर या तो आपको 15 दिए होगा तो आप नेक्स्ट साइड क्या होगी 17 होगी, या 17 दी होगी तो वो क्या हो जाएगी 15 होगी। मतलब इनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा 2 होगा। अब देखो इनको आपको किस तरीके से फाइंड करना है। तो जब इवन नंबर के केस में अगर हम क्या करेंगे तो इवन नंबर के केस में अगर हम ट्रिपलेट फाइंड करते हैं, इवन नंबर के केस में देख रहा हूँ मैं यहाँ पर भी, जब इवन नंबर के केस में अगर आप ट्रिपलेट फाइंड करते हो तो सपोज दैट आप क्या लेते हो तो यहाँ से देखो हमने ये लिया 4 3 5, मैं क्या लेता हूँ 4 लेता हूँ। पहला नंबर इवन नंबर लिया मैंने 4, 4 का आपको क्या करना होगा तो 4 का अगर आप करोगे तो स्क्वायर करोगे तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। 16 को आप किससे डिवाइड कर दोगे तो इसको फिर से 2 से डिवाइड कर दोगे। तो 16 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो ये क्या देगा हमें 8। 8 को आप फिर से किससे डिवाइड कर दोगे 2 से डिवाइड कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब इस नंबर से क्या करोगे एक नंबर आप बड़ा लोगे 5 और इस नंबर से एक नंबर आप छोटा लोगे। तो यहाँ से हमने क्या देखा 4 और 3 एंड 5, तो ये क्या हो जाएगा एक ट्रिपलेट हो जाएगा। अगर मैं अब यहाँ बोलता हूँ 6, ठीक है, तो 6 वाली कंडीशन अगर आप देखोगे तो 6 का स्क्वायर करो तो 6 का स्क्वायर करोगे 36। 36 को आप क्या कर दोगे 2 से डिवाइड कर दोगे, कितना मिल जाएगा 18 मिल जाएगा। 18 को फिर से 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। 9 में एक ऐड कर दोगे और एक क्या कर दोगे माइनस कर दोगे। ठीक है, तो एक ऐड करोगे तो 10 हो जाएगा, एक ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें जो ट्रिपलेट मिल जाएगा वो मिल जाएगा 6 8 10। यहाँ अगर आप देखोगे तो 6 का स्क्वायर होता है 36, 8 का स्क्वायर होता है कितना 64, दोनों को स्क्वायर को ऐड करोगे तो 10 का स्क्वायर जो 100 होता है उसके इक्वल आ जाएगा। इस तरीके से आपको क्या करना है फाइंड करना है। सपोज दैट हमारे पास एक इवन नंबर है, हमारे पास क्या है 8 है, तो आप किसको ट्रिपलेट कैसे फाइंड करोगे तो 8 का जब स्क्वायर करोगे तो वो कितना हो जाएगा 64। 64 को आप डिवाइड कर दोगे 2 से तो वो कितना देगा हमें 32। अब क्या करोगे आप 32 को फिर से डिवाइड करोगे तो 32 को डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 16। 16 से एक माइनस कर दोगे 15, 16 से एक प्लस ऐड कर दोगे 17, तो ये हो जाएगा 15 और 17 और 8 हमारे पास था। तो यहाँ से जो ट्रिपलेट मिलेंगे हमें वो क्या मिल जाएंगे 8 15 17। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ किस तरीके से हमें ट्रिपलेट फाइंड करना है। कुछ और वैल्यू देखते हैं हम। सपोज दैट हमारे पास
10 है, एक नंबर हमारे पास 10 है और ये सब इवन का केस में करना है आपको, ये सब इवन नंबर के केस में करना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 10 का स्क्वायर करोगे क्या हो जाएगा 100, 100 को डिवाइड करोगे 2 से तो ये कितना मिल जाएगा हमें 50, 50 को हम वापस 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना मिल जाएगा 25, 25 से एक नंबर कम करोगे 24 और 25 से एक नंबर ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 26। तो यहाँ से हमें जो ट्रिपलेट मिलेंगे वो कितने मिल जाएंगे 10, 24, 26। और आप क्या देखोगे, अगर पहला नंबर इवन है तो इन दो बाकी के जो साइड हैं उनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा क्या होता है 2 होता है, ठीक है। और हम चेक करते हैं, अगर हम n की वैल्यू क्या लेते हैं 12 लेते हैं तो इस कंडीशन में हमें ट्रिपलेट क्या मिलेगा, तो 12 का स्क्वायर जैसे ही आप करोगे 144 को डिवाइड करोगे किससे 2 से तो ये कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। 72 को फिर से आप 2 से डिवाइड करोगे तो ये कितना हो जाएगा 36 से एक नंबर लोगे कम 35 और एक नंबर क्या लोगे 37। तो यहाँ से आपको जो ट्रिपलेट मिलेंगे वो मिलेंगे 12, 35 एंड 37। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो ट्रिपलेट फाइंड कर सकते हो। सपोज दैट हम क्या ले रहे हैं और दूसरा नंबर हम लेते हैं सपोज दैट 14, क्या ले रहे हैं हम 14। तो 14 का जब आप स्क्वायर करोगे तो ये कितना हो जाएगा 196, 196 को डिवाइड करोगे किससे 2 से तो ये कितना हो जाएगा 98, 98 को फिर से डिवाइड करोगे 2 से तो ये कितना हो जाएगा 49। एक नंबर आप देखोगे तो 48 और एक नंबर क्या कर दोगे प्लस कर दोगे, +1 कर दोगे, है ना। 49 से एक हमें माइनस करना और एक हमें प्लस करना, तो हमें 3 नंबर मिल जाएंगे 14, 48 एंड 15। तो आप देखोगे 10 का स्क्वायर और 48 का जब स्क्वायर करोगे तो वो किसके इक्वल होगा 50 के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो इस तरीके से आप किसी भी इन नंबर के लिए क्या कर सकते हो ट्रिपलेट की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। अब हम देखते हैं ओड नंबर के केस में, जब हमारे पास ओड नंबर होगा तो ओड नंबर के केस में आप क्या करोगे, तो ओड नंबर के केस में हमारे पास पहले हम बेसिक से देखते हैं n स्क्वायर माइनस 1/2 और नेक्स्ट नंबर होगा n स्क्वायर प्लस 1/2। अगर n की वैल्यू हमें क्या लेना है, यहाँ पर जो n होगा वो ओड नंबर होगा, कोई भी एक विषम नंबर होगा। सपोज दैट मैं n के प्लेस पर क्या लेता हूँ 3 लेता हूँ तो ये कितना हो जाएगा 3। यहाँ से आप देखोगे तो 3 का स्क्वायर 9, 9 में माइनस 1 करोगे 8, 8 को डिवाइड करोगे 2 से 4 हो जाएगा। n स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 1 10, 10 को 2 से डिवाइड करोगे कितना 5 हो जाएगा। तो 3, 4, 5 हमें एक ट्रिपलेट मिल गया। अगर आप n के प्लेस पर क्या लेते हो 5 लेते हो तो 5 तो ये हो जाएगा 5। यहाँ 5 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 25, 25 माइनस 1 24, 24 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 12। इसी तरीके से n का स्क्वायर 25, 25 प्लस 1 26, 26 को डिवाइड करोगे 2 से तो ये कितना हो जाएगा 13। अगर आप n के प्लेस पर 7 लेते हो तो ये कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49 माइनस 1 48, 48 को डिवाइड करोगे 2 से तो कितना होगा 24। यहाँ कितना हो जाएगा n का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर 49, 49 प्लस 1 कितना हो जाएगा 50, 50 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 25। जब आपके पास अगर एक ट्रिपलेट में से कोई एक साइड जो इवन नंबर दे रखी है तो आप याद रखोगे बाकी की जो अदर साइड बचेगी उनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ओड के केस में ये डिफरेंस जो होता है वो 1 होता है और इवन के केस में ये जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है 2 होता है। तो आप अगर आपको 3 पता है 4 पता है तो आपको ये पता होगा कि यहाँ पर जो हमें 3 दिख रहा है वह एक इवन नंबर है और इवन नंबर के केस में बाकी की जो अदर दो साइड होती है उनके बीच का डिफरेंस क्या होता है 1 होता है। अगर आपको 3 और 4 पता है तो आप सीधा बोल दोगे 5। अगर आपसे बोल दिया जाए 5, 12 तो आप देखोगे ये इवन ओड नंबर है तो अगला नंबर क्या हो जाएगा 12 से एक ज़्यादा ही होगा 13 होगा। अगर आपसे बोल दिया जाए इसकी कोई दो साइड 7, 24 है तो आप सीधा देखोगे 7 ओड है मतलब 24 के बाद अगला नंबर क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो ट्रिपलेट की वैल्यू को याद कर सकते हो ये ओड के केस में। अब हम शॉर्टकट कैसे सोल्व कर सकते हैं उसको भी हम देखते हैं। तो शॉर्टकट के लिए आप क्या करोगे, सपोज दैट हम 3 हमने लिया, ये 3 क्या है एक हमारे पास ओड नंबर है। अभी हमने ओड इवन का केस देखा था, अब हम क्या कर रहे हैं ओड का केस देख रहे हैं। तो ओड नंबर के केस में क्या होगा, तो पहले 3 जो नंबर दिया उसका आप क्या करो स्क्वायर करो, स्क्वायर को किस तक डिवाइड कर दो 2 से डिवाइड करोगे तो ये कितना हो जाएगा 4.5।
अब 4.5 में एक बार आप क्या करोगे 0.5 को ऐड कर दोगे और एक बार इसमें 0.5 को क्या कर दोगे सब्सट्रैक्ट कर दोगे। जब इसमें आप ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा 5 और जब इसमें आप सब्सट्रैक्ट करोगे तो ये कितना हो जाएगा 4। तो आपको दो नंबर तो मिल जाएंगे 5 और 4 और पहला नंबर हमें क्या दिया था 3। तो यहाँ से जो ट्रिपलेट होगा वो क्या हो जाएगा 3 4 5। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। आप क्या करो जो भी आपको नंबर दिख रहा है उसके जस्ट पहले वाला और उसके जस्ट बाद वाला होल नंबर आप लिख लो। जैसे मान के चलो मैं 5 लेता हूँ, 5 क्या करोगे तो इसके ट्रिपलेट फाइंड करने के लिए आप 5 का स्क्वायर करो तो ये हो जाएगा 25। 25 को डिवाइड करोगे 2 से तो ये कितना होगा 12.5। अब इसके पास का जो नंबर होगा तो 12.5 तो एक तो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा हमारे पास 13 हो जाएगा। तो हमें जो ट्रिपलेट मिलेगा वो मिलेगा 5, 12 एंड 13। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं ओड नंबर के केस में ट्रिपलेट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि हम 7 लेते हैं तो आप क्या करोगे सेम 7 का स्क्वायर करोगे 49, 49 को डिवाइड करोगे 2 से तो ये कितना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 24.5। ठीक है 24.5। तो इसके पास इससे पहले जो होल नंबर होगा वो होगा 24 और ये कितना हो जाएगा 25। आप चाहो तो इसमें 0.5 ऐड करोगे और चाहे तो 0.5 माइनस करोगे तो 24 मिलेगा, प्लस करोगे तो 25 मिलेगा। तो यहाँ से हमें ट्रिपलेट क्या मिल जाएगा 7 24 25। सेम आप क्या करो अगर आप मान के चलो एक ओड नंबर 9 ले रहे हो तो 9 का जो हमें ट्रिपलेट फाइंड करने है अदर दो साइड क्या होगी तो आप क्या करोगे 9 का स्क्वायर करोगे डिवाइड करोगे 2 से 81.2 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 40.5। इसमें से माइनस करोगे 0.5 तो ये हो जाएगा 40, प्लस करोगे 0.5 तो कितना हो जाएगा 41। मतलब ये ट्रिपलेट क्या हो जाएंगे 9 40 एंड 41। इसी तरीके से आप क्या करो एक इवन ओड नंबर 11 लोगे। जब 11 का क्या करोगे आप ट्रिपलेट फाइंड करोगे तो 11 का स्क्वायर करोगे 121, 121 को डिवाइड करोगे कितने से 2 से तो ये क्या देगा हमें 60.5। 60.5 में एक देखोगे तो नंबर 60 हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा 61 हो जाएगा। एक में आपको 0.5 माइनस करना है और एक में 0.5 का करना है प्लस करना है। तो आपको यहाँ से जो नंबर मिले 11, 60 एंड 61 तो ये क्या हो जाएंगे हमारे पास ट्रिपलेट हो जाएंगे। ठीक है तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं किसी भी पाइथागोरस ट्रिक को हम क्या कर सकते हैं फाइंड कर सकते हैं। अगर आप इसमें क्यों ज़रूरत पड़ती है तो आप इनको याद रखो, कोशिश करो कि ये ज़्यादा से ज़्यादा आप इनको याद कर सको। अगर आप याद नहीं कर पा रहे तो आप इस तरीके से इनको बहुत कम टाइम में क्या कर सकते हो सोल्व कर सकते हो, जिससे आपके क्वेश्चन को सोल्व करने का जो टाइम कंज्यूमिंग हो रहा है वो क्या हो जाएगा बच जाएगा यहाँ से। तो आप जल्दी से जल्दी इसको सोल्व कर पाओगे। तो मैंने लास्ट क्लास में जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई थी मैंने आपको बताया था कि हम ट्रिपलेट के बारे में डिस्कस करेंगे और किस तरीके से हम उसको फाइंड कर पाएंगे। तो आप एक चीज़ याद रखोगे इवन के केस में इवन नंबर तो आप एक साइड अगर देखोगे इवन है तो उसके बाद जो साइड होगी वो क्या हो जाएगी इसका स्क्वायर करके मैंने बताया आपको प्रोसेस, उस प्रोसेस से उसको सोल्व कर लोगे और उनके बीच का जो नंबर होगा डिफरेंस होगा उनके बीच का डिफरेंस 2 होगा। अगर आपको दूसरा नंबर भी पता है तो आप क्या करोगे तीसरा नंबर निकाल लोगे। और ओड के केस में जो डिफरेंस होता है सेकंड और थर्ड नंबर का वो क्या होता है हमेशा 1 होता है। ठीक है तो इस तरीके से आप ट्रिपलेट को फाइंड कर सकते हो। थैंक यू।